वेलकम बैक व्यूवर्स। हमारा इस सेशन में हम लर्न करेंगे कि पीएचपी में अरे को किस तरह यूज किया जा सकता है। अरे को किस तरह आप डिक्लेयर करेंगे, उसकी वैल्यू किस तरह उसमें वैल्यू स्टोर करेंगे, उसकी वैल्यू को प्रिंट कैसे करेंगे, सिंगल डायमेंशनल अरे क्या, मल्टी डायमेंशनल अरे क्या है। तो डिफरेंट केसेस होंगे, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो कहता है कि अरे आपके पास क्या होती है, कंसेक्टिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस। ठीक है। तो लेट्स से एन अरे स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज इन वन सिंगल वेरिएबल। तो इस केस में आपके पास क्या, डॉलर कार्स, ये पीएच डॉलर कार्स, अभी तक अगर मैं इक्वल के बाद राइट साइड की स्टेटमेंट को इग्नोर कर दूं, तो डॉलर कार्स आपके पास एक पीएचपी का सिंपल वेरिएबल है। ठीक है। लेकिन इसमें इक्वल के बाद जो अरे का कीवर्ड आया है, तो उसने बता दिया कि ये एक अरे है, ये एक सिंपल पीएचपी का वेरिएबल नहीं है। ठीक है। तो अरे के कीवर्ड से आपने इस अरे को डिफाइन किया। अरे को डिफाइन करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो उसमें मोस्ट कॉमनली आपके पास अरे के कीवर्ड से आप उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो डॉलर कास्ट इज इक्वल टू अरे। अब इस अरे की जीरोथ लोकेशन पे आपके पास ये वैल्यू स्टोर है जो कि वोल्वो है। इस अरे की फर्स्ट लोकेशन पे आपके पास BMW की वैल्यू स्टोर है। इस अरे की सेकंड लोकेशन पे टोयोटा की वैल्यू स्टोर है। ठीक है। तो अब ये किस टाइप की अरे है, ये न्यूमेरिकली न्यूमेरिक अरे है, जिसमें क्योंकि इसमें अरे की जो की वैल्यू है, जो अरे का इंडेक्स है, वो एक इंटीजर है। ठीक है। तो पीएचपी में कितनी टाइप्स की अरेज है, कहता है इंडेक्स्ड अरे है, एसोसिएटिव अरे है, और मल्टी डायमेंशनल अरे है। तो ये तीन डिफरेंट टाइप्स की अरेज है पीएचपी के अंदर। ठीक है। जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जितनी भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, हाई लेवल वो सपोर्ट करती है। तो कहता है इंडेक्स अरे क्या है, अरेज विद द न्यूमेरिक इंडेक्स। अगर अरे की जो की है, जो इंडेक्स वैल्यू है, वो एक इंटीजर है, तो ये अरे आपके पास इंडेक्स अरे कहलाएगी। ठीक है। इंडेक्स अरे आपके पास सिंगल डायमेंशनल भी हो सकती है, मल्टी डायमेंशनल भी हो सकती है। मल्टी डायमेंशनल मींस टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल एंड सो ऑन। इसी तरह एसोसिएटिव अरे है, तो अरेज विद नेम्ड कीज। तो अगर अरे की जो इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है, जो की है, वो कोई स्ट्रिंग है। ठीक है। कोई कोई आपके पास लेटर है। ठीक है। अल्फाबेट्स यानी, तो इस केस में इस टाइप के अरे को एसोसिएटिव अरे कहा जाता है। तो ये भी आपकी सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल हो सकती है। और उसके बाद थर्ड आपके पास टाइप आती है मल्टी डायमेंशनल अरेज। अरेज कंटेनिंग वन और मोर अरेज। ठीक है। तो जिसमें दो या दो से ज्यादा डायमेंशनल्स हो, तो उस अरे को आप मल्टी डायमेंशनल अरे कहा जाता है। तो मल्टी डायमेंशनल अरे आपकी इंडेक्स्ड अरेज भी हो सकती है और एसोसिएटिव अरेज भी हो सकती है। तो इस सेक्शन में हम लर्न करेंगे कि अरे को क्रिएट कैसे करते हैं, उसकी कंटेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं, उसकी वैल्यूज को अपडेट कैसे करते हैं, और उसके बाद अरे में आइटम्स किस तरह नए वैल्यूज कैसे ऐड करते हैं। ठीक है। उसके बाद उन आइटम्स को, अरेज के अंदर से आइटम्स को रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे, और अरेज को सॉर्ट कैसे करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। तो सॉर्ट करने के दो मेथड होते हैं कि आप अरे को या तो उसकी जो अरे में वैल्यू स्टोर हुई है, उस वैल्यू की बेस पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट करें। ठीक है। और या फिर जो अरे की होती है, जिसको इंडेक्स भी मैंने अभी कहा, तो उस इंडेक्स की बेस पे आप उस अरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें। इस केस में इसमें पीएचपी में बिल्ट इन फंक्शंस है। ठीक है। तो अरेज को सॉर्ट करने के, तो वो हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास अरे आती है, तो कहता है अरे आइटम्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। तो मैंने बताया कि पीएचपी में वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसी तरह पीएचपी में अरे को भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस टाइप की वैल्यू उसमें स्टोर होती है वेरिएबल में या अरे में, तो पीएचपी खुद ऑटोमेटिकली उसकी टाइप, डाटा टाइप डिटरमिन कर लेती है। ठीक है। तो टाइप कास्टिंग के सेक्शन में प्रीवियस जो मैंने कवर किया था, उसमें मैंने ये चीज डिस्कस की थी। अच्छा, तो यहाँ पे देखें कि ये आपके पास एक अरे है। अरे का नेम कुछ भी हो सकता है, डॉलर माई, माई ए डबल आर। ठीक है।
तो एक सिंपल जिस तरह आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, एग्जैक्ट अरे को भी उसी तरह डिक्लेयर करते हैं, लेकिन नेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके बाद इक्वल के बाद जो अरे का कीवर्ड आता है, यहाँ से ये पता चलता है कि ये पीएचपी का एक वेरिएबल नहीं है बल्कि ये एक अरे है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे वोल्वो इस अरे में वैल्यू स्टोर हुई है। ठीक है, उसके बाद 15 वैल्यू स्टोर हुई हुई है, फिर उसके बाद एप्पल्स और बनाना स्टोर हुए हुए हैं, और माई फंक्शंस आपके पास स्टोर है। तो कहते हैं अरे आइटम्स ऑफ 4 डिफरेंट डाटा टाइप्स। ये अरे की पहले वाली जो लोकेशन है, जीरो लोकेशन, आप उसको इस केस में है, तो जीरो लोकेशन पे एक स्ट्रिंग डाटा टाइप का आइटम पड़ा हुआ है। ठीक है, उसकी फर्स्ट वाली लोकेशन पे आपके पास एक इंटीजर, एक न्यूमेरिक वैल्यू पड़ी हुई है, न्यूमेरिक इंटीजर डाटा टाइप है इन अदर वर्ड्स। ठीक है, थर्ड केस में इस अरे के अंदर एक अरे पड़ी हुई है। ठीक है, फोर्थ केस में अरे का जो फोर्थ एड्रेस बनता है, थर्ड एड्रेस है सॉरी, क्योंकि ये जीरो एड्रेस है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड एड्रेस बनता है। तो थर्ड एड्रेस पे आपके पास आपने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉलिंग के सेक्शन में हम इन सारे केसेस को देखेंगे। तो यहाँ पे लर्न करने का ये पॉइंट है कि अरे आइटम्स जो आपके पास है वो सेम डाटा टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट डाटा टाइप के भी हो सकते हैं। तो ये कोई इश्यू नहीं है कि अगर आपको ये समझ नहीं लग रहा, ये वन बाय वन हम इन तमाम केसेस को डिस्कस करेंगे। तो array functions, the real strength of PHP arrays are the built-in array functions like the count function for counting array items। तो काउंट का फंक्शन जो आपके पास है, ये जब भी आप इसको किसी अरे में के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो इस केस में ये बताएगा कि उस अरे का साइज क्या है, कितने नंबर ऑफ आइटम्स है। ठीक है, तो इस एग्जांपल में केस में देखें आप, डॉलर कास्ट इज इक्वल टू डॉलर अरे। डॉलर कास्ट के नेम की एक पीएचपी की अरे है, उसकी जीरो लोकेशन पे वोल्वो पड़ा हुआ है, सेकंड लोकेशन फर्स्ट लोकेशन पे बीएमडब्ल्यू पड़ा हुआ है, और सेकंड लोकेशन पे टोयोटा वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, अब इस केस में फर्स्ट ये केस है कि डॉलर कास्ट जो पीएचपी की अरे है, ये अरे की टाइप क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इंडेक्स वैल्यू, यहाँ पे कोई की डिफाइन नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट अरे की जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो फिर आपके पास न्यूमेरिक होती है, एक इंटीजर होती है। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो आंसर हो रहा है कि डॉलर कास्ट एक आपके पास न्यूमेरिक अरे है। ठीक है, एसोसिएटिव अरे नहीं है। ठीक है, क्योंकि अरे की जो की है वो आपके पास एक इंटीजर वैल्यू है। अच्छा, सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो अरे है ये किस, इसकी डाटा टाइप क्या होगी। तो इस केस में देखें कि अरे की तमाम लोकेशन पे, जीरो लोकेशन पे, फर्स्ट लोकेशन पे, सेकंड लोकेशन पे, हर लोकेशन पे स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी हुई है। तो ये आपके पास क्या है, एक स्ट्रिंग अरे है। ठीक है, तो नीचे एको की स्टेटमेंट को यूज करते हुए आप काउंट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, काउंट के फंक्शन को इनपुट पे एक अरे पास कर रहे हैं। तो काउंट का फंक्शन बताएगा कि इस अरे का साइज क्या है, इस अरे के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। तो इस केस में 3 नंबर ऑफ आइटम्स है। ठीक है, इस कोड को मैं रन करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ये 3 उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये इसकी फंक्शनैलिटी है। अच्छा, अब वन बाय वन आगे हम तमाम केसेस देखते हैं कि इंडेक्स्ड अरेज क्या है। दो ही अरेज हमने पढ़ी, इंडेक्स्ड अरे और एसोसिएटिव अरे। ठीक है, तो इंडेक्स्ड अरे, पीएचपी इंडेक्स्ड अरेज। तो इस केस में ऐसी अरे जिसमें अरे की इंडेक्स वैल्यू एक इंडेक्स वैल्यू जिसको आप की भी कहते हैं वो एक इंटीजर हो। ठीक है, तो ये भी हमने केस डिस्कस किया है। तो डॉलर कास्ट इज इक्वल टू अरे इंटू वोल्वो कोमा बीएमडब्ल्यू कोमा टोयोटा। तो इस केस में इस अरे की जीरो लोकेशन पे वोल्वो पड़ा हुआ है, फर्स्ट लोकेशन पे बीएमडब्ल्यू है, सेकंड लोकेशन पे टोयोटा है। तो वार अंडरस्कोर डम का फंक्शन इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था। ये बताता है कि इसको जो भी वेरिएबल पास कर दो, तो अगर वो वेरिएबल है पीएचपी का तो उस वेरिएबल की डाटा टाइप बताएगा। इस केस में एक अरे है, ठीक है, तो उस अरे की डाटा टाइप बताएगा। ठीक है, तो इस केस में इस अरे में मैंने अभी भी डिस्कस किया था कि तीनों जो आइटम्स पड़े हुए हैं वो उन स्ट्रिंग टाइप के हैं, तो इसकी डाटा टाइप फिर वार अंडरस्कोर डम के फंक्शन ने बताया कि एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो आपके पास होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ये अरे के इंडेक्स होता है, जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स।
तो जीरोथ इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, वो ये वैल्यू है। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ी हुई है, वो BMW है। और सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, इस केस में टोयोटा है। ठीक है। ये जो स्ट्रिंग इंटू 5 है, तो ये जो वैल्यू है इसके कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स है, स्ट्रिंग की लेंथ जिसको कहते हैं, तो ये वो लेंथ है। इस केस में 5 है, तो ये इसकी स्ट्रिंग की लेंथ 5 है। BMW है, इसकी स्ट्रिंग नंबर ऑफ करेक्टर्स 3 है, तो स्ट्रिंग की लेंथ 3 है। और इसी तरह टोयोटा है, तो इसकी स्ट्रिंग की लेंथ आपके पास 6 है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में चीज है वो अरे का इंडेक्स है। ठीक है। और उसके बाद वार अंडरस्कोर डंप के फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, कि उसकी जो जीरोथ लोकेशन पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसकी डाटा टाइप क्या है। अगर यहाँ पे लेट से पहले एलिमेंट की डाटा टाइप लेट से स्ट्रिंग होती, यहाँ पे कोई इंटीजर पड़ा होता, ठीक है, तो उसकी फिर उसके इंटीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा टाइप बताती। ठीक है। थर्ड केस में कोई अरे पड़ी होती, ठीक है, सब अरे पड़ी होती, ये फंक्शन होता, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी डाटा टाइप यहाँ पे रिटर्न होती। तो ये फर्स्ट हो गया कि आप अरे को क्रिएट कैसे करते हैं, तो अरे का कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है। और उसमें क्या वैल्यू स्टोर होनी है, तो ये आप बताते हैं। तो अरे मैंने अभी लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया था कि अरे आपके पास कंसेक्टिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस है। ये नहीं हो सकता कि आपके पास इस लोकेशन पे 0 पड़ा हुआ है, तो ये वाला आइटम आपके 10th लोकेशन पे है, ये वाला 20th लोकेशन पे पड़ा हुआ है। तो नॉर्मली जो इंडेक्स होता है होने से तो ये पॉसिबल है, अभी आगे चल के केस देखेंगे। ठीक है। लेकिन अरे की जो डेफिनेशन है कि कंसेक्टिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन, तो लेट्स से अरे ऑफ 10 है, तो एक अरे है जिसमें 10 एलिमेंट स्टोर होंगे, तो उसकी 0 से लेकर 9 तक जो लोकेशन होगी वो कंसेक्टिव होंगी। ठीक है, अरे की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। तो सेकंड केस है कि एक्सेस इंडेक्स्ड अरे। तो इंडेक्स अरे वो थी जिसमें अरे की इंटीजर वैल्यू, जो अरे की जो की है वो एक इंडेक्स्ड होगा। ठीक है। तो इंडेक्स अरे की वैल्यू को हम एक्सेस कैसे करेंगे, तो अरे का नेम और आगे उसका इंडेक्स्ड। ठीक है। तो डॉलर कास्ट ऑफ 0 बता रहा है कि इस अरे की जो 0th लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट कर दो, क्योंकि आप एको की स्टेटमेंट में स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है। तो इस केस में आपके पास इसका रिजल्ट वोल्वो आता है, तो देखते हैं इसको। तो ये देख लें, इसकी 0th लोकेशन पे वोल्वो वैल्यू पड़ी थी। ठीक है। अगर यहाँ पे लेट से मैं इसकी सेकंड वाली लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको मैंने प्रिंट कराना है। ठीक है। तो देखें टोयोटा प्रिंट हो गया। तो बताने का मकसद यह है कि जो इंडेक्स अरे होती है, ठीक है, अरे का नेम फॉरवर्ड बाय उसका जो इंडेक्स है, ठीक है, तो वो आपका एक इंटीजर वैल्यू होगी, एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। तो इस टाइप की अरे को आप इंडेक्स अरे कहते हैं। तो इस अरे की वैल्यू को अगर आपने चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि अरे की फर्स्ट लोकेशन पे BMW पड़ा था, तो अब यहाँ पे आपने कहा कि अरे की फर्स्ट लोकेशन पे BMW की जगह पे फोर्ड को राइट डाउन कर दो, फोर्ड की वैल्यू स्टोर कर दो। ठीक है। तो इस केस में इसकी प्रायोरिटी हाई है, क्योंकि इसके बाद ये स्टेटमेंट यूज हो रही है। ठीक है। तो फोर्ड को ये राइट डाउन कर देगी। तो इसकी वैल्यू देख ले जरा। ठीक है। तो जब आपने ये वैल्यू देख लें, पहले इसकी सेकंड लोकेशन पे फर्स्ट, जो कि सेकंड ही बनती है, इंडेक्स उसका फर्स्ट है। ठीक है। तो BMW पड़ा हुआ था, तो जब आपने डॉलर कास्ट ऑफ 1 इज इक्वल टू फोर्ड किया, तो BMW ओवरराइट होके वहां पे क्या आ गया, फोर्ड आ गया। तो यहाँ पे देख लें वो आ गया 0th लोकेशन पे, फर्स्ट लोकेशन पे आपके पास BMW की जगह फोर्ड आ गया, और उसके बाद सेकंड लोकेशन पे आपके पास टोयोटा आ गया। तो इस तरह आप इस के थ्रू अरे की जो इंडेक्स वैल्यू है उनको आप अपडेट कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास आता है कि लूप थ्रो एन इंडेक्स अरे। आपके पास एक इंडेक्स अरे है, तो आप उसमें लूप किस तरह अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो आपकी अपनी चॉइस है, जो अभी मैंने केसेस प्रीवियसली डिस्कस किए। फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, डू वाइल भी यूज और फॉर ईच भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आपकी अपनी चॉइस है। रिकमेंडेड है कि फॉर ईच लूप आप यूज करें अगर आपके पास एसोसिएटिव अरे है। और अगर आपके पास दूसरे केसेस की अरे न्यूमेरिक या इंडेक्स अरे है, तो उसमें रिकमेंडेड है
कि आप फॉर लूप, व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप यूज करें, उसमें एफिशिएंट परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मिलेगी। तो कहते हैं फॉर ईच, ये आपके पास एक इंडेक्स अरे डिफाइन हुई, फॉर ईच डॉलर कास्ट एज डॉलर एक्स। तो डॉलर कास्ट तो इसमें अरे का नेम आ गया, ठीक है, और डॉलर एक्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि डॉलर एक्स पे जो अरे की वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक ठीक है, तो डॉलर एक्स में फर्स्ट केस में यहाँ पे प्रिंट होगा वोल्वो, सेकंड केस में ये सेकंड इंडेक्स पे आएगा बीएमडब्ल्यू प्रिंट करेगा, और थर्ड केस में ये टोयोटा प्रिंट करेगा। तो इंडेक्स नंबर इस तरह भी आप रेफर कर सकते हैं, डॉलर कास्ट ऑफ जीरो पे आपके पास वोल्वो, डॉलर कास्ट ऑफ वन पे आपके पास बीएमडब्ल्यू, और डॉलर कास्ट ऑफ टू पे टोयोटा पड़ा हुआ है। तो ये जो अरे का इंडेक्स है, इसको इंडेक्स भी कहा जाता है, इसको की भी कहा जाता है। तो एसोसिएटिव इंडेक्स अरे के केस में ये जो की है, ये जो इंडेक्स है, ठीक है, ये एक इंटीजर होगा तो इसको इंडेक्स अरे कहा जाता है। और अगर ये की या इंडेक्स एक स्ट्रिंग हो, ठीक है, एक कैरेक्टर हो, तो इस केस में इसको एसोसिएटिव अरे कहा जाता है। ठीक है, तो अरे अंडरस्कोर पुश इन, तो अरे अंडरस्कोर पुश के फंक्शन के थ्रू क्या क्या, एंड इफ यू यूज द अरे अंडरस्कोर पुश फंक्शन टू ऐड अ न्यू आइटम, द न्यू आइटम विल गेट द इंडेक्स 3। तो अरे अंडरस्कोर पुश के फंक्शन को यूज करते हुए आप अरे के अंदर आइटम्स ऐड भी करा सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट अरे अंडरस्कोर पुश के फंक्शन से जब आप इसको बताएंगे कि किस अरे में आइटम ऐड करना है, तो ये उस अरे के लास्ट वाले एड्रेस पे जाके जो है वो वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फोर्ड है, तो डॉलर कास्ट की जो अरे है उसमें पहले से जो एलिमेंट पड़े हैं वो तो पड़े रहे, लेकिन उसके एंड पे जाए और फोर्ड का जो आपके पास वैल्यू है उसको ऐड करते। तो इस केस में देखें जरा, तो उस अरे में वोल्वो, बीएमडब्ल्यू और टोयोटा ये पहले से पड़े हुए थे, तीन एलिमेंट। ठीक है, तो उसकी थर्ड वाली लोकेशन पे इसने क्या किया, अरे अंडरस्कोर पुश इनटू डॉलर कास्ट। तो डॉलर कास्ट की जो अरे है उसकी थर्ड वाली लास्ट पे जाओ और फोर्ड का कीवर्ड ऐड कर दो, तो उसकी लास्ट लोकेशन जो है वो थर्ड लोकेशन बनती है डॉलर कास्ट ऑफ 3, और वहां पे इसने फोर्ड को राइट करा दिया। ठीक है, तो ये आपके पास थर्ड लोकेशन बनती है, और वहां पे इसने फोर्ड का जो वैल्यू थी वो उसने जाके स्टोर करवा दी। तो अरे अंडरस्कोर पुश के फंक्शन से आप लर्न करने का पॉइंट ये है कि अरे अंडरस्कोर पुश के फंक्शन से आप अरे में आइटम्स को ऐड करा सकते हैं। ठीक है, तो कहता है कि बट इफ यू हैव एन अरे विथ रैंडम इंडेक्स नंबर लाइक दिस, लेट्स से कि एक अरे है, उसकी फिफ्थ लोकेशन पे वोल्वो पड़ा हुआ है, सेवन्थ लोकेशन पे बीएमडब्ल्यू है, फोर्टींथ लोकेशन पे टोयोटा है। तो आप उस इस तरह की अरे में अगर अरे अंडरस्कोर पुश के फंक्शन से किसी आइटम को ऐड कराएंगे तो किस तरह कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लर्न करने का पॉइंट आप देखिए, फिफ्थ लोकेशन पे कोई आइटम पड़ा हुआ है, लेकिन सिक्स लोकेशन एम्प्टी है, फिर सेवन्थ पे पड़ा हुआ है, फिर 8 से लेके 13 तक लोकेशन एम्प्टी है, कोई डिफाइन ही नहीं है, फिर 14 पे वैल्यू पड़ी है। तो आप इस तरह की अरे पे जब अरे अंडरस्कोर पुश के फंक्शन से आप कोई आइटम ऐड कराएंगे, तो ये अरे के एंड पे तो ऐड करेगा, लेकिन इस केस में 14 के बाद जो 15th वाला एड्रेस बनता है उस पे ये आइटम को ऐड करेगा। ठीक है, तो ये देखें जरा, अरे अंडरस्कोर पुश इनटू कास्ट इनटू फोर्ड, ठीक है, तो उसी अरे की लास्ट लोकेशन पे ये जाके ऐड करेगा, जो कि आपका इस केस में 15th एड्रेस बनता है। ठीक है, तो रैंडम नंबर के केस में नेक्स्ट जो अकर करने वाला नंबर होगा वो ये उसको कंसीडर करेगा। नेक्स्ट आपके पास आता है एसोसिएटिव अरे पीएचपी में। ठीक है, एसोसिएटिव अरेज आर अरेज दैट यूज नेम्ड कीज दैट यू असाइन टू देम। तो एसोसिएटिव अरे में जो अरे की इंडेक्स वैल्यू होगी, जो अरे की जो की होगी, ठीक है, वो कोई नेम होगा, वो कोई स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे केस देखे, डॉलर कार इज इक्वल टू अरे, ये एक पीएचपी की अरे है। किस टाइप की अरे है, यहाँ पे देखें, ये जो की है फर्स्ट जो वैल्यू है, ये रिलेशनशिप ऑपरेटर इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इक्वल और ग्रेटर देन का साइन, तो ये फर्स्ट वैल्यू ये नेम कहलाता है। ठीक है, जिसको की भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं, और ये उस एड्रेस के ऊपर ये वैल्यू पड़ी हुई है। तो फर्स्ट वाला जो एड्रेस है उसका नेम है ब्रांड, जो की है उसका नेम है ब्रांड, उस की के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो फोर्ड है।
इसी तरह डॉलर कास्ट की जो सेकंड अरे है, जिसका नेम है मॉडल, जिसकी की है मॉडल, और उसके ऊपर मस्टैंग ये वैल्यू पड़ी हुई है। इसी तरह डॉलर कास्ट ऑफ ईयर, जो अरे की इंडेक्स वैल्यू ईयर बनती है, उसपे 1964 वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है। तो ऐसी अरे जिसमें अरे की जो की है, जो अरे की इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है, वो एक स्ट्रिंग हो, उसको आप एसोसिएटिव अरे कहते हैं। ठीक है। टू एक्सेस एन अरे आइटम यू कैन रेफर टू द की नेम पेयर। तो ये देखें, एसोसिएटिव अरे में आप किसी भी उसके वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो आप अरे का नेम स्पेसिफाई करेंगे, और उसके बाद डबल कोट्स में आप उसकी वो की पास कर देंगे। तो डॉलर कार के नेम की जो अरे है, उसकी जो की नंबर की बनती है मॉडल, जिसकी का नेम है मॉडल, उस पे जो वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट करो। तो यहाँ पे मॉडल इसकी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वहां पे मस्टैंग वैल्यू पड़ी हुई है, तो ये उसको प्रिंट कर देगा। तो ये एसोसिएटिव अरे की वैल्यू को आप इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह उसकी वैल्यू को अगर आपने चेंज करना है, ठीक है, एसोसिएटिव अरे के केस में, तो डॉलर कार इंटू ईयर, तो डॉलर कार के जो ईयर वाली की है, उस पर 2024 राइट डाउन कर दो। ठीक है। तो ईयर आपके पास ये बनता है, और इसके 2024 1964 की जगह पे 2024 ये प्रिंट कर देगा। ठीक है। तो अब राइट कर देगा, तो ये की बनती है, ये इसके आउटपुट आपके पास आ गए। तो इस केस में इसकी जो वार अंडरस्कोर डम्प का फंक्शन है, हर एक एलिमेंट की, हर एक एलिमेंट की डाटा टाइप प्रिंट कर रहा है। तो इस केस में, ईयर के केस में, इसकी डाटा टाइप इंट प्रिंट करेगा, जबकि बाकी केसेस में स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। सॉरी। नेक्स्ट आपके पास है कि आप एसोसिएटिव अरे पे लूप किस तरह अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो सेम है जिस तरह इससे पहले भी हमने कवर किया है। तो फॉर ईच डॉलर कार एस डॉलर एक्स रिलेशनशिप विद डॉलर वाई, तो आपके पास डॉलर कार की जो अरे है, उसके इस इंडेक्स पे, इस की पे, ठीक है, ये इंडेक्स या की को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट केस में ये इस डॉलर कास्ट की जीरोथ वाली लोकेशन पे आएगा, तो ब्रांड वाली जो की है, उस पे वैल्यू फोर्ड को, यहाँ पे डॉलर वाई में फोर्ड पड़ा होगा, और ब्रांड में आपके पास डॉलर एक्स में ब्रांड पड़ा होगा, तो ये यहाँ पे उनको प्रिंट करेगा। फिर न्यू लाइन पे जाएगा, फिर सेकंड लोकेशन पे जाएगा, फिर मॉडल आपका डॉलर एक्स में आ जाएगा, और डॉलर वाई रिफ्लेक्ट करेगा मस्टैंग को, उसको प्रिंट करेगा। और थर्ड केस में आपके पास क्या, ईयर आपका डॉलर एक्स में होगा, और 1964 आपका डॉलर वाई में होगा, तो उसको प्रिंट करेगा, ब्रेक करेगा। फोर्थ पे जाएगा, तो फोर्थ लोकेशन पे आपके अरे की नल पड़ा हुआ है। ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे फिर ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये हमने इंडेक्स और एसोसिएटिव अरे के डिफरेंट केसेस देखे। तो इसमें क्रिएट करने के, ऐड और उनको एक्सेस करने के, ठीक है, तो अपडेट करने और एक्सेस करने के हमने केसेस यहाँ पे पहले दो सेक्शन में कवर कर लिए हैं। ठीक है। तो ऐड करने के भी, ठीक है, अरे एंड उसको पुश का जो फंक्शन था, तो मैं रिमूव वाले पे अब जंप कर जाता हूँ। तो कहते हैं, टू रिमूव एन एग्जिस्टिंग आइटम फ्रॉम एन अरे यू कैन यूज द अरे अंडरस्कोर सप्लाइज फंक्शन। तो अरे अंडरस्कोर सप्लाइज के फंक्शन को यूज करते हुए आप किसी भी अरे से आइटम को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। विद द अरे अंडरस्कोर सप्लाइज फंक्शन you specify the index, where to start, and how many items you want to delete, और कितने आइटम्स आप डिलीट करना चाह रहे हैं, यानी किस पॉइंट से आपने आइटम को डिलीट करना स्टार्ट करना है, और कहाँ तक डिलीट करना है। तो अरे अंडरस्कोर सप्लाइज के फंक्शन को यूज करते हुए आप किसी भी अरे अरे में से आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं। तो नीचे एग्जांपल देखें कि आपके पास डॉलर कास्ट इज इक्वल टू अरे इंटू वोल्वो BMW इंटू टोयोटा। तो ये एक अरे है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि ये किस टाइप की अरे है। ठीक है। तो आपको फौरन आंसर यहाँ पे होना चाहिए कि यहाँ पे देखें, अरे की जो इंडेक्स वैल्यू है वो एक डिजिट है, एक आपके पास न्यूमेरिक है। तो इस केस में ये डॉलर कास्ट की जो अरे है, ये एक इंडेक्स्ड अरे है। ठीक है। तो इस केस में अरे अंडरस्कोर सप्लाइज का फंक्शन हमने कॉल किया।
किस अरे में से आइटम्स को डिलीट करना है। तो इसको पहला आर्गुमेंट ये होता है इस फंक्शन का। तो कहता है कि डॉलर कार्स के नेम की जो अरे है, इस केस में ये एक इंडेक्स्ड अरे है। ठीक है, एसोसिएटिव अरे भी हो सकती थी, तो यहाँ पे एसोसिएटिव अरे आप स्पेसिफाई कर देते। तो कहता है कि इंडेक्स अरे है, डॉलर कास्ट के नेम की जो अरे है, इस अरे की इस वाली लोकेशन से डिलीट करना स्टार्ट करे और इसी वाली लोकेशन पे स्टॉप कर दो। ठीक है, तो ये देखिए, ये जीरोथ एड्रेस बनता था, ये फर्स्ट बनता था और ये सेकंड बनता था। तो स्टार्टिंग वैल्यू भी वन और एंडिंग वैल्यू भी वन, तो इट्स मीन जो फर्स्ट वाले एड्रेस पे वैल्यू पड़ी हुई है उसी को रिमूव करो। ठीक है, तो इस एग्जांपल को मैं रन करके इसका कोड में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये BMW बनती है। ठीक है, तो इस केस में इसने देखे जीरोथ लोकेशन पे आपका वोल्वो वैल्यू पड़ी हुई थी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट लोकेशन पे अब आपके पास टोयोटा हो गई। तो अरे अंडरस्कोर सप्लाइज के फंक्शन में ये फंक्शनैलिटी भी है कि जब ये उस अरे के आइटम को डिलीट कर देता है। ठीक है, अब फर्स्ट लोकेशन पे इसने आइटम को डिलीट किया, रिमूव किया, तो उसके बाद जो सेकंड लोकेशन पे एड्रेस आइटम पड़ा था उसको फर्स्ट पे ले आएगा। यानी उस अरे का जो एड्रेस होता है उसको रीअरेंज कर देता है, रीऑर्गेनाइज कर देता है ये फंक्शन। ठीक है, अब सेकंड केस देखें कि मैं इस अरे के फर्स्ट लोकेशन से स्टार्ट करना चाह रहा था और सेकंड फर्स्ट और सेकंड लोकेशन पे जो आइटम पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको डिलीट करो। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इंडेक्स आप जो स्पेसिफाई कर रहे हैं ये एड्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, इसको मैंने चेंज करके दोबारा से रन किया, तो ये देखें, वोल्वो आपको जीरो लोकेशन पे पड़ा था तो वोल्वो रह गया। ठीक है, अब लास्ट वाला केस हम देख लेते हैं। लेट से जीरो से स्टार्ट करें और फर्स्ट लोकेशन, तो वोल्वो और BMW को डिलीट करें और टोयोटा रहने दें। ठीक है, तो ये देखें, इस केस में वोल्वो किसने डिलीट किया और BMW आपका इस केस में जीरो और फर्स्ट, 0,0 कर लेते हैं। कैसे तमाम आइटम्स को रिटेन रखा है, तो आप लेट से 1,2 कर लें, सेकंड और थर्ड एड्रेस बनता है। तो इस केस में कंसेक्टिव आपने लोकेशन स्पेसिफाई कर दी। तो फर्स्ट और सेकंड पे आपका BMW और टोयोटा पड़ा हुआ था, तो इस केस में टोयोटा वोल्वो आपका पेंडिंग रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको यूज करते हुए, रे एंड इसको सप्लाइज के फंक्शन को यूज करते हुए आप अरे के आइटम्स डिलीट कर सकते हैं। तो कहते हैं यू कैन आल्सो यूज द अनसेट फंक्शन टू डिलीट एग्जिस्टिंग अरे आइटम्स। तो अनसेट के फंक्शन को भी यूज करते हुए आप अरे के अंदर से आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं। The unset function does not rearrange the indexes। तो जो अरे अंडरस्कोर सप्लाइज का जो फंक्शन है उसके थ्रू जो जब आप आइटम्स को रिमूव करते हैं, तो ये उस अरे की जो इंडेक्स वैल्यू है उनको रीअरेंज कर देता है। लेकिन अनसेट के फंक्शन में ये फंक्शनैलिटी नहीं है। मीनिंग दैट आफ्टर डिलीशन द अरे विल नो लॉन्गर कंटेन द मिसिंग इंडेक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इस एग्जांपल के केस में देखें जरा, जो उसकी फर्स्ट लोकेशन पे पड़ा है BMW पड़ा हुआ है, उसको आप रिमूव कर रहे हैं अनसेट के फंक्शन को। तो जीरोथ लोकेशन पे वोल्वो पड़ा रहेगा और सेकंड वाली लोकेशन, टू वाली लोकेशन जो बनती है उस पे टोयोटा पड़ा रहेगा, तो ये अरे को रीअरेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये देख लो, जीरो वाले एड्रेस पे वोल्वो पड़ा हुआ है और टू वाले एड्रेस पे टोयोटा पड़ा हुआ है। हालांकि जो आपके पास फंक्शन था अरे अंडरस्कोर सप्लाइज का, अगर आप अप्लाई करके आइटम को रिमूव करते तो ये जीरो पे वोल्वो रहता और ये टू के बजाय वन पे आपके पास टोयोटा आ जाता। तो अरे के जो इंडेक्सेस होते हैं अरे अंडरस्कोर सप्लाइज के फंक्शन से, वो आपके रीअरेंज हो जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो रिमूव मल्टीपल अरे आइटम्स। ठीक है, तो ये केस हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप एक से ज्यादा आइटम्स को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो अरे का नेम किस पोजीशन से स्टार्ट करना है और किस पोजीशन तक पे एंड करना है। ठीक है, तो आप ये चीज स्पेसिफाई कर दें। तो इसी तरह अनसेट के फंक्शन से अगर आपने मल्टीपल अरे आइटम्स रिमूव करने हैं, ठीक है, जो कि जीरोथ वाले एड्रेस पे है और वन वाले एड्रेस पे है, ठीक है, तो इस केस में वोल्वो और
बीएमडब्ल्यू को रिमूव करेगा और टोयोटा को रिटेन रखेगा। तो ये देखें आपके पास। लेकिन ये चीज है कि जीरो और फर्स्ट वाले एड्रेस पे आइटम्स को तो इसने रिमूव कर दिया है, लेकिन इस अरे को रीअरेंज नहीं किया है। इसका इंडेक्स आपका 2 ही रहा है। ठीक है, जो कि अभी हमने अभी प्रीवियसली केस डिस्कस किया है। अच्छा, इसके बाद आपके पास केस आता है कि आप अरे को सॉर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो कहता है कि अरे को सॉर्ट करने के आपके पास डिफरेंट फंक्शंस है। द एलिमेंट्स इन एन अरे कैन बी सॉर्टेड इन अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल ऑर्डर, डिसेंडिंग और असेंडिंग। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि आप अरे के अंदर जो आइटम्स हैं उनको या तो आप असेंडिंग आर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं या डिसेंडिंग आर्डर में। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि हमने दो डिफरेंट टाइप्स की अरे लर्न की है। ठीक है, एक इंडेक्स्ड अरे थी और एक आपके पास एसोसिएटिव अरे थी। ठीक है, तो आप जो आइटम्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, ठीक है, तो या तो उनकी की बेस पे आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, ठीक है, या उनकी वैल्यू की बेस पे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो कहता है इन दिस चैप्टर वी विल गो थ्रू द फॉलोइंग पीएचपी अरे सॉर्ट फंक्शंस। तो अरे को सॉर्ट करने के लिए आपके पास ये डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि पीएचपी प्रोवाइड करती है। तो फर्स्ट आपके पास सॉर्ट का फंक्शन आता है, कहता है सॉर्ट अरेज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये सॉर्ट का फंक्शन किसी भी अरे पे अप्लाई करेंगे तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। ठीक है, और सॉर्ट, ठीक है, सॉर्ट अरेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और आप कह सकते हैं रिवर्स। ठीक है, तो सॉर्ट अरेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, ए सॉर्ट, अच्छा ये पहले वाला जो फंक्शन है सॉर्ट और आर सॉर्ट, ये आपका इंडेक्स्ड अरे पे अप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास आता है ए सॉर्ट, सॉर्ट एसोसिएटिव अरे। ठीक है, ए स्टैंड फॉर एसोसिएटिव और एस सॉर्ट स्टैंड फॉर सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट एसोसिएटिव अरेज इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। तो असेंडिंग अरे को अगर आपने सॉर्ट करना है, और सॉर्ट का क्राइटेरिया क्या है कि उसकी वैल्यू की बेस पे, की बेस पे नहीं, वैल्यू की बेस पे, तो ए सॉर्ट का फंक्शन आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है के सॉर्ट, सॉर्ट एसोसिएटिव अरे इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द की। तो ए सॉर्ट का फंक्शन जो है ये एसोसिएटिव अरे को ही सॉर्ट करता है। के सॉर्ट का फंक्शन भी एसोसिएटिव अरे को सॉर्ट करता है, लेकिन ए सॉर्ट का जो फंक्शन है जो अरे को सॉर्ट करेगा वो वैल्यू की बेस पे करेगा। ठीक है, और के सॉर्ट का जो फंक्शन है ये उस अरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, लेकिन की बेस पे, अरे का जो एड्रेस होगा उसकी बेस पे सॉर्ट करेगा, वैल्यू की बेस पे नहीं। ठीक है, तो ए और सॉर्ट, तो उसका रिवर्स, तो सॉर्ट एसोसिएटिव अरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, और के और सॉर्ट, सॉर्ट एसोसिएटिव अरेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द की। तो वन बाय वन इनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये एक अरे है। ठीक है, और ये किस टाइप की अरे है हम अब लर्न कर चुके हैं कि एक एसोसिएट इंडेक्स अरे है, सॉरी, इंडेक्स वैल्यू इसकी यहाँ पे एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये इंडेक्स अरे है, तो इसके ऊपर सॉर्ट का फंक्शन इंडेक्स अरे पे अप्लाई किया, तो इसने वैल्यू की बेस पे, ये इंडेक्स अरे थी तो वैल्यू की बेस पे इसने सॉर्ट किया। ठीक है, तो इसका रिजल्ट देख लें, ये आपके पास ये देखें, बी आपके पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। अच्छा, इस पे ख्याल रखना है कि अगर दो वर्ड्स सेम करेक्टर से स्टार्ट हो रहे हो तो फिर उस केस में सेकंड वर्ड को देखा जाता है सॉर्ट करने के लिए। उसमें भी डिसीजन ना हो रहा हो तो फिर थर्ड वर्ड करेक्टर एंड सो ऑन। तो इस तरह करेक्टर बाय करेक्टर वो चेक करता है। तो ये देख लें, अब ये वैल्यूज थी तो वैल्यू की बेस में इसने सॉर्ट किया, क्योंकि ये इंडेक्स अरे थी तो ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद आर सॉर्ट है, अगर आपके पास लेट से नंबर है तो नंबर को आपने सॉर्ट करना है। ठीक है, तो सॉर्ट का फंक्शन और आगे उसका अरे का नेम पास किया, तो ये देख लें असेंडिंग ऑर्डर में इसने नंबर को सॉर्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट केस देख लें, आर सॉर्ट का फंक्शन है। ठीक है, तो इंडेक्स अरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट करेगा। ठीक है, आर सॉर्ट, ठीक है, रिवर्स सॉर्ट कह सकते हैं। तो ये देख लें डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने सॉर्ट किया, और इसी तरह आपके पास है
क्लास सॉर्ट इनटू नंबर्स, तो नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने सॉर्ट करवाना है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये फंक्शन में मैं लूप को इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा कि ये मैं पहले टॉपिक्स प्रीवियस सेक्शन में कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई भी नई स्टेटमेंट नहीं है। नई स्टेटमेंट आपके पास ये फंक्शंस हैं जिनको मैं वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या है कि सॉर्ट अरे असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ए सॉर्ट। ठीक है, तो एसोसिएटिव अरे के लिए और असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये देख लें एसोसिएटिव अरे ये है या नहीं। ये देख लें, इसमें अरे की जो इंडेक्स वैल्यू है, जो की है, वो आपके पास एक इंटीजर है, सॉरी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये आपके पास पीटर हो गया, बेन हो गया, जो हो गया। ठीक है, तो ये तीनों केसेस में आपके पास ये कीज है। तो कीज आपके पास स्ट्रिंग है, तो ये एक एसोसिएटिव अरे है। तो ए सॉर्ट का फंक्शन इसके ऊपर लगाया। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू द वैल्यू करेगा। ठीक है, की बेस पे नहीं करेगा, बल्कि ये जो वैल्यू है अरे अरे की, इस बेस पे ये सॉर्ट करेगा। तो लेट्स से ये बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड ही थे, असेंडिंग ऑर्डर में ही थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू लेट से 135 कर देता हूँ, ताकि कुछ चेंज इसमें आ जाए। तो ये देख रहे 37, 47, 135, तो ये वैल्यू कहलाती है। तो अरे की वैल्यू की बेस पे आप एसोसिएटिव अरे को सॉर्ट कर रहे हो, ये उसकी की है। ठीक है, तो अगर आप की बेस पे आप इसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उस पे की वाला फिर फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो के सॉर्ट। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, लेकिन क्या है, की बेस पे के सॉर्ट, के स्टैंड फॉर की। ठीक है, तो देखें के सॉर्ट इनटू एज, तो जो आइटम की में असेंडिंग ऑर्डर में पहले अगर कर रहा है उसको फर्स्ट ले आएगा, साथ उसकी वैल्यू भी। ठीक है, इसी तरह आपके पास इसमें लास्ट केस बनता है ए आर सॉर्ट। ठीक है, तो वैल्यू की बेस पे सॉर्ट करेगा, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में, आर का वर्ड आ रहा है, रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, और इसी तरह आपके पास आता है कि अकॉर्डिंग टू द की है, लेकिन क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये क्या सॉर्ट इनटू आगे अरे आपने इसको पास कर दी, इस केस में भी इसकी आउटपुट देख ले। तो ये की बेस पे इसने इसको सॉर्ट कर दिया। तो मल्टी डायमेंशनल अरेज लास्ट टॉपिक आता है। तो ऐसी अरे जिसमें एक से ज्यादा डायमेंशंस हो, तो ये इंडेक्स अरे भी हो सकती है, एसोसिएटिव अरे भी हो सकती है। तो इन अरेज को भी टैकल करने का सेम मैकेनिज्म है जो कि हमने सिंगल डायमेंशनल पे कवर किया है। ठीक है, तो कहता है द डायमेंशन ऑफ एन अरे इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इंडिसेस यू नीड टू सिलेक्ट एन एलिमेंट। ठीक है, एक एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए जितने इंडिसेस आप यूज करते हैं, जितनी कीज आप यूज करते हैं, वो आपकी डिफाइन करती है कि ये कितने डायमेंशन की अरे है। तो कहता है फॉर एग्जाम्पल फॉर अ टू डायमेंशनल अरे यू नीड टू इंडिसेस टू सिलेक्ट एन एलिमेंट। ठीक है, और फॉर अ थ्री डायमेंशनल अरे यू नीड थ्री इंडिसेस टू सिलेक्ट एन एलिमेंट। तो ये एग्जांपल देखें, आपके पास ये एक टेबल है, उसमें फर्स्ट हेडिंग आपके पास नेम है, उस पे ये वोल्वो BMW डिफरेंट पड़े हुए हैं वैल्यूज। स्टॉक आपके पास है सेकंड कॉलम, उसमें डिफरेंट वैल्यूज है, और सोल्ड आपके पास है। ठीक है, तो लेट्स से वोल्वो आपके पास ये मॉडल है, तो ये कितने स्टॉक में पड़ी हुई है। ठीक है, और कितनी आपकी सोल्ड हो गई। ठीक है, तो ये एक आपके पास अरे है। ठीक है, तो इस अरे की वैल्यू को हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल अरे है। ठीक है, तो देखिए डॉलर कास्ट, ये डॉलर कास्ट ये अरे का नेम है, और किस वजह से ये पता चला ये अरे है, ये अरे का कीवर्ड आ रहा था। ठीक है, तो डॉलर कास्ट इनटू वोल्वो। ठीक है, तो कास्ट का जो वोल्वो का आपके पास है ब्रांड है। ठीक है, ये कितनी सोल्ड हुई, और कितनी सॉरी कितनी स्टॉक में पड़ी हुई है, और कितनी सोल्ड हो गई। ठीक है, तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये कार का ब्रांड आ गया जो कि इसको रिफ्लेक्ट कर रहा था। ठीक है, उसके बाद 22 आपके पास पैरामीटर आया जो कि स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा था। इस केस में 22 है। और थर्ड आपके पास पैरामीटर आता है 18।
ठीक है, जो कि कितने आइटम्स आपके सोल्ड हुए उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे लर्न करने का पॉइंट ये है कि मल्टी डायमेंशनल आपके पास जो अरे होती है वो आपके पास सिंगल डायमेंशनल अरे के से ही बनी होती है। देखें, अ टू डायमेंशनल अरे इज एन अरे ऑफ अरेज। ठीक है, अ थ्री डायमेंशनल अरे इज एन अरे ऑफ अरेज ऑफ अरेज। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है। आप देखें ये टू डायमेंशनल थी, तो ओवरऑल अगर आप स्टैंड अलोन देखें, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, सिंगल डायमेंशनल यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अरे ऑफ अरे टू डायमेंशनल ये अरे थी और उसके आगे सब अरे, तो ये टू डायमेंशनल कहलाती है। थ्री डायमेंशनल होती अरे ऑफ अरे, तो इसका एक वो नेस्टेड बिहेवियर आ जाता। ठीक है, तो अब इस टू डायमेंशनल अरे या किसी भी डायमेंशनल अरे की वैल्यू को प्रिंट करना है तो ये देख लें, डॉलर कास्ट यानी अरे का नेम, उसकी फर्स्ट डायमेंशन और उसकी सेकंड डायमेंशन। ठीक है, तो 0,0 आपके पास ये बता रहा है, इस डायमेंशन को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये देखें डॉलर कास्ट ऑफ 0,0, तो ये देखें वोल्वो को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है क्योंकि इसका 0,0 इंडेक्स है। इसका इंडेक्स है 0,1, रो 0, कॉलम 1। ठीक है, तो डॉलर का आज ऑफ 0,1 तो ये प्रिंट करेगा यहाँ पे 22, और डॉलर का आज ऑफ 0,2 तो ये यहाँ पे प्रिंट करेगा 18। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी जब प्रिंट होगी तो यहाँ पे लिखा आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा वोल्वो इन स्टॉक। ठीक है, 22 सोल्ड, आपके पास 18। इसी तरह सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो BMW को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, 15 और 13 आएगा। थर्ड केस में साब आपके पास आएगा। ठीक है, 5 और 2 आएगा, और लैंड रोवर आएगा लास्ट वाले केस में 17 और 15। तो बताने का मकसद है कि इस अरे का ये जो फर्स्ट वाला इंडेक्स है ये रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड वाला इंडेक्स आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें क्योंकि ये टू इंडेक्सेस थे, ठीक है, तो इसको टू डायमेंशनल अरे कहा जाता है। थ्री डायमेंशन के केस में यहाँ पे थर्ड डायमेंशन भी आ जाती एंड सो ऑन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अरे के जितने भी डिफरेंट केसेस हमने पढ़े PHP में वो सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो सेशन आता है ये ग्लोबल वेरिएबल्स के ऊपर है, तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं। तो ये सेक्शन हमारा लेंथी हो जाएगा इस वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।